जी, मेवाड़ विश्वविद्यालय चित्तौड़गढ़ में महाराणा प्रताप लेकर और क्या नया काम करने जा रहे हैं आप? ऐसा है, मैं गया जी। जब कुलपति के रूप में ज्वाइन करने अगस्त में, तो मुझे ये जान के बड़ी खुशी थी कि चित्तौड़गढ़ महाराणा प्रताप का जिला है। तो एक पवित्र भूमि है जो हिंदुस्तान ही नहीं दुनिया के पैमाने पर महाराणा प्रताप की पहचान है। लेकिन आश्चर्य इस बात का था कि महाराणा प्रताप के नाम पर कोई शोध नहीं हुआ है। अच्छा। और यहाँ हम लोग सुनते रहते थे, फेसबुक और व्हाट्सएप वगैरह पर चलता रहता था कि अकबर महान है, अकबर महान है। जब अकबर महान है तो राणा प्रताप कहाँ है? मतलब उल्टी बात कही जा रही है। और उसका जो लॉजिक मुझे समझ में आया अपने तरीके से, जिसको मैं जगह जगह सेमिनार्स में और सम्मेलनों में उत्तराखंड में भी कहता रहा लोगों से, कि देश के नेहरू जी के कार्य मंत्रिमंडल में लगातार 3 शिक्षा मंत्री हुए जो अकबर के समर्थक थे और महाराणा प्रताप जैसे लोगों के विरोधी थे। ओके। इसलिए सारा पाठ्यक्रम पलट करके टोटल मुगल हिस्ट्री के ऊपर लगा दिया गया। हाँ। भाई मुगल हिंदुस्तानी हैं, उनका सम्मान है, तो उसका हम वो नहीं करते। लेकिन सवाल है कि जो आक्रांता हैं, विदेश से आए और यहाँ सियासत किए, 300 साल राज किए और उसको हमारी जनता झेलती रही। लेकिन जिन लोगों ने उनकी सियासत को स्वीकार नहीं किया, उन्होंने सबसे पहला नाम महाराणा प्रताप का आता है। जी। बच्चा बच्चा जानता है कि महाराणा प्रताप ने घास की रोटियां खाई और पहाड़ों पर रह करके देश के धर्म की रक्षा की, सामाजिक जीवन के ताने बाने को जोड़ने की कोशिश की। ये भी फैलाने की कोशिश की गई कि महाराणा प्रताप मुस्लिम विरोधी थे। जब मैं चित्तौड़गढ़ के वहाँ के नियर बाई जो लोकेलिटी है उसको देखा, तो मुझे बिल्कुल सामने स्पष्ट दिखा कि आदिवासी लोग, भील लोग, छोटे तबके के मुस्लिम लोग सब महाराणा प्रताप की सेना में शामिल थे। ओके। उनकी सेना इतनी सेकुलर थी कि जो आज सेकुलरवादी बनते हैं उस चीज़ को कभी कम्पीट नहीं कर सकते। कि उनकी सेना कोई हिंदू व मुस्लिम के ऊपर नहीं बनी थी जी। राष्ट्र धर्म के ऊपर सेना बनी थी। और उन्होंने किसी की कीमत पे मुगलों का साम्राज्य स्वीकार नहीं किया। ठीक है। हल्दी घाटी का मैदान था, हल्दी घाटी के मैदान तक मैं गया। उसके बाद एक म्यूजियम बनाया गया है, वो एस.के. सिंह उस समय गवर्नर थे पंजाब के, उसके राजस्थान के जी। उन्होंने उसकी नींव डाली। उसके बाद राजनाथ सिंह गए, अच्छा म्यूजियम बनाया है, हल्दी घाटी को तैयार किया। उसके पास में एक त्रिकोणिया पे एक तालाब है, रक्त ताल कहते हैं। अच्छा। जब लड़ाई के मैदान में से खून की नदियां बहती हैं जैसे कहते हैं, उस तरह से वो तालाब खून से रंग गया था। अच्छा। क्योंकि तलवारों से गर्दन काटे जाते। तो इतना बड़ा पराक्रमी योद्धा, उसके लिए जब वियतनाम इतना छोटा सा मुल्क है, अमेरिका को फतह किया तो ना के चले चबा दिए थे। उसके बारे में जब वियतनाम का राष्ट्रपति हिंदुस्तान आता है, दिल्ली के लोग उसको दिखाते हैं कि ये वो देख लो, ये वो देख लो, ये देख लो, हुमायूं की टॉवर है, फलाने की वो है। तो उन्होंने कहा नहीं, मुझे कुछ नहीं देखना, मुझे महाराणा प्रताप की वो कहाँ है, समाधि कहाँ, वो दिखाइए। सब लोग भौचक्के रह गए। सब तो वहाँ है चित्तौड़ में, मेवाड़ प्रांत है वहाँ पे। तो बोले मैं वहीं नहीं जाऊँगा। तो वो वहाँ का राष्ट्रपति उसको देख करके गया और वहाँ से स्वयं अपने हाथ से एक लिफाफा जेब में रखा था, लिफाफे में वहाँ की हल्दी घाटी की मिट्टी को उठाया और लिफाफे में रखा और उसको लेके गया। जब आप जैसे किसी पत्रकार ने उनसे पूछा कि आप वहाँ में इसका क्या करेंगे, कि मैं ये मिट्टी अपने वियतनाम के राजा की समाधि में मिलाऊंगा। अच्छा। बड़ा सेंटिमेंटल वो कहा उन्होंने जी जी कि एक वीर और समानांतर वीर की प्रेरणा लेकर के उन्होंने हमारे यहाँ लड़ाई लड़ी थी। महाराणा प्रताप से प्रेरणा लेके वियतनाम में लड़ाई लड़ी और अमेरिका को परास्त किया। जी। तो मैं ये दोनों आत्माओं का मिलन होगा। इतना बड़ा सम्मान राणा प्रताप का। और उसके लिए ताज्जुब ये कि जब मैंने ढूंढा रिकॉर्ड को, आप भी देखना गूगल पर ढूंढ के, राजस्थान में महाराणा प्रताप के नाम पे कुछ पीठ नहीं बनी। पीठ नहीं है कोई चेयर में। जी। पंजाब में पीठ बनी, मध्य प्रदेश में पीठ बनी, किसी कोने में कोई पीठ नहीं बनी।
हमारे योगी जी महाराज उत्तर प्रदेश में महाराणा प्रताप के नाम से कॉलेजों का संस्थान चलाते हैं, उनने भी नहीं किया ये काम। राजस्थान में पूरे में कहीं नहीं किया गया। महाराणा प्रताप के नाम पे यूनिवर्सिटी बनी उदयपुर में, लेकिन शोध पीठ नहीं बनाई गई, क्योंकि शोध पीठ बना करके जो रिकॉर्ड खंडित है और जिस रिकॉर्ड को जो ओरिजिनल रिकॉर्ड है उसको दबाया गया और जो नकली इतिहास था उसको लिखा गया। अच्छा, हमको मुगल इतिहास पढ़ने की क्यों जरूरत है? हाँ, वो हमारा ओरिजिनल हिस्ट्री तो नहीं है। हाँ, विदेशी हैं, वो देश में आए, आक्रमण किया, 300 साल यहाँ पर राज किया, उसकी क्या जरूरत थी हमें पढ़ाने की? हमें पढ़ाना चाहिए अपने राजाओं को जी। तो वो काम ये नहीं हुआ, उसके उद्देश्य से हमने इस पीठ को गठित किया। ठीक है, क्या नाम रखा था पीठ का? महाराणा प्रताप राष्ट्रीय शोध पीठ। शोध पीठ क्या काम करेगी? जितना भी हम लोग पुराने खोए हुआ रिकॉर्ड है उसको कलेक्ट कराएंगे उस पीठ के माध्यम से। अच्छा, उसमें हमने डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर 7 पोस्ट तय किए जी। उसके चेयरमैन हम खुद रहेंगे। अच्छा, और उसके पैटर्न यूनिवर्सिटी के चांसलर रहेंगे जी। वो कंपोजिशन किया है 3 एक्सपर्ट लोग इंडिया फेम के, जिनकी हिस्ट्री में दखल होगी जी, उनको हम उसमें नॉमिनेट करेंगे। ठीक है, कर दिया है, वो फाइल हमने तैयार कर दी है जी। और वो पीठ सही मायने में नेशनल लेवल की, नेशनल फेम की चीज होगी। अच्छा, जिसमें इतिहास से जुड़े हुए तथ्य रखे जाएंगे, कुछ फिलोसफिकल एस्पेक्ट्स भी जोड़ेंगे उसमें, सोशल सब्जेक्ट्स के ऊपर उसके माध्यम से हम अवेकनिंग पैदा करेंगे। अच्छा, और जो बार से रिलेटेड स्ट्रेटजीज हैं उसको भी उसमें पढ़ाया जाएगा। अच्छा, ठीक है। मिलिट्री साइंस जो सब्जेक्ट था कभी, हाँ, उसको डिफेंस स्ट्रेटजी के नाम से सब्जेक्ट जो होता है उसको उसमें जोड़ा जाएगा। तो उस समय जो लड़ाई थी उसको क्या पढ़ाने का मतलब क्या है उसको? उस समय लड़ाई लड़ी जाती थी, आमने सामने की होती थी, अब तो ऐसा नहीं होता है। वो तो सामने की लड़ाई थी। हाँ, भाले बच्चे तो उनके हथियार सब रखे हुए हैं। हाँ, हल्दी घाटी में, चित्तौड़गढ़ के किले में भी हमने देखा, उनका प्यूरा म्यूजियम है। हाँ, तो उसमें सब तरह की वो है, तो उसमें आमने सामने की लड़ाई थी। हाँ, अब कहाँ लड़ाई है? अब तो चोरी छुपे की लड़ाई है। तब उसको पढ़ाने क्या तो फेंक गया, कोई उधर से गोले फेंक गया, और लड़ाई हो गई। ये लड़ाई उस समय नहीं थी। सब ये जब पंजाब में और मध्य प्रदेश में पीठ बनी हुई है तो एक और नई पीठ बनानी क्यों आवश्यकता है? देखिए, राजस्थान में ही पीठ बननी चाहिए थी। अच्छा, ये राजस्थान राज्यस्थलीय है, उसमें रजवाड़ों का इलाका था और रजवाड़ों के सिरमौर राणा प्रताप है। हाँ, उनके नाम से जो काम सरकारों ने नहीं किया, किसी विश्वविद्यालय ने नहीं किया, वो काम हमने कर दिया है। क्योंकि हमारे अपनी आदत में है। हाँ, कि हम तो नैनीताल गए तो स्वामी विवेकानंद पीठ बना दी। हाँ, हाँ, केवल इसलिए कि स्वामी जी नैनीताल से अल्मोड़ा तक पैदल गए थे जी जी, तो हमने वहाँ पीठ का गठन किया। हाँ, हाँ, तो ये मतलब महापुरुषों को जिंदा रखना हमारा दायित्व बनता है। अच्छा, उनके संस्कार हमारी नई जनरेशन में आए, नई जनरेशन हमारी कैसे काम करेगी, क्या कहाँ से प्रेरणा लेगी? तो राजस्थान में तो ये सबसे पहले जरूरत थी। मध्य प्रदेश में होता या नहीं होता, लेकिन राजस्थान में होना चाहिए। तो ये महाराणा प्रताप पीठ केवल राणा प्रताप के या उनके जो वंशज हैं उनके आगे तक जाएगी? कहाँ तक? नहीं, वंशजों की परंपरा में विश्वास नहीं करता मैं। हाँ, महाराणा प्रताप का लड़का भी कोई ज़्यादा वो नहीं था, सक्षम नहीं था जी। उनके पुरखों में से भी 2-3 पुरखे थे जो अच्छे थे। हाँ, महाराजा कुंभा थे। हाँ, वो उन्होंने नींव डाली। हाँ, कुंभलगढ़ के किला बना हुआ है। हाँ, जहाँ उनका जन्म राणा प्रताप। हाँ, तो मतलब ये केवल परिवारों से नहीं चलती है। हाँ, इस मामले में आज के कंटेस्ट में भी देखें कि कभी चौधरी चरण सिंह जैसे लोग पारिवारिक राजनीति नहीं चाहते थे। हाँ, आज मोदी जी भी वो काम कर रहे हैं। हाँ, ये अलग बात है कि इतनी विकृतियाँ पैदा हो गई हैं राजनीतिक दलों में कि उसको काट पाना आसान नहीं है। हाँ, लेकिन फिर भी उस परंपराओं को तोड़ने का प्रयास किया है। हाँ, मैं उसी परंपरा का पालक हूँ। क्या मैं राजनीतिक या साम्राज्यवादी व्यक्ति विशेष के ओरिएंटेड नहीं होना चाहिए। पर्सनालिटी में क्या कैरेक्टर है, हाँ, हाँ, उस पर्सनालिटी से प्रभावित होकर हमको काम करना चाहिए। हाँ, तो कुछ लोग कहते हैं हल्दी घाटी युद्ध में राणा प्रताप की विजय हुई थी, लेकिन इतिहास में उसको दिखाया गया पराजय के रूप में। मैंने कहा ना, इतिहास लिखने वाले तो 3 मुसलमान थे लगातार। आपने जो पीठ बनाई वो इतिहास बदलेगी या सत्य को सामने लाएगी? बिल्कुल, जो यथार्थ है हाँ, उसको हम सामने लाएंगे। ठीक है। राणा प्रताप कभी हारे नहीं, उन्होंने कभी पराजय स्वीकार नहीं की। हाँ, ये अलग था कि उन मुगलों के आतंक में उनको इस पहाड़ी से उस पहाड़ी पर घूमना पड़ा। हाँ, और उनकी उस पहाड़ी में भील वंश पूरा उनके साथ था। हाँ,
आदिवासी सब उनके साथ थे। हाँ ओके। और वहाँ के छोटे मुगल तबके के लोग पूरी तरह उनके साथ रहे थे, उनकी फौज का कमांडर तक था। मतलब पीठ जो है निचले स्तर पर जाके भी काम करेगी। जो निचले स्तर पर जाके हल्दी घाटी, उदयपुर, मेवाड़, पूरा जो बेल्ट यहाँ तक जयपुर तक सारा इलाका, खानवा में था। पीठ की जगह जगह ब्रांच भी बनाए, अच्छा, जहाँ से हमको फीडबैक मिलता रहे और राष्ट्रीय पीठ के लिए कलेक्शन का काम करें, और उससे हम पूरे देश को और दुनिया को संदेश देंगे कि महाराणा प्रताप से बड़ा वीर इस धरती पर नहीं हुआ। मैंने एक मांग रखी है जी। क्षत्रिय महासभा के राष्ट्रीय और प्रदेश अध्यक्ष मेरे पास आए थे। हाँ हाँ। तो उन्होंने बड़ा एप्रिशिएट किया। हाँ। तो मैंने कहा तुम लोग क्या, मैंने कि राणा प्रताप के नाम से जयपुर से लेके बॉम्बे तक ये रोड जा रहा है, इस मार्ग का नाम करा लिए होते हैं। ठीक है। यहाँ से आगरा तक जोड़ते, खनवा के मैदान में लड़ाई लड़ी थी। जी जी। राणा सांगा ने। हाँ। तो मैंने तुमको इस पर फोकस किया तुमने कभी? कि मैं तुम सम्मेलन करते रहे, रोटियां खाते रहे, दावतें खाते रहे क्षत्रिय सभा के नाम पे? हाँ। इसके लिए थोड़ी होता है। हाँ। आपको नाम चल शेरशाह सूरी के नाम पे हाँ। आगरा से लेकर पूरा रोड बनता हुआ चला। बिल्कुल है। पूरी दिल्ली में मुगलों के नाम पर सड़कें बन गई। हाँ जी, हाँ जी। कहाँ गए सब क्षेत्रत्ववादी और राष्ट्र धर्म के प्रेम? हाँ, सब गायब हो गया। क्यों नहीं वहाँ पर उनके रोड बदलेंगे? जी जी। कि विल पावर नहीं थी, मॉरल करेज नहीं था किसी। तो उन कामों को करना चाहिए था, ये पीठ उस काम को करेगी। ऐसा बहुत धन्यवाद सर।